सर बिल के लिए आपको कितने का बिल होना है, आपको कहाँ से रिइंबर्स करना है? सर ये CGHS है। तो सीजीएचएस का फॉर्मेट का बिल चाहिए आपको? हाँ सर। तो सर मैंने 4.5 लाख पे किया था हाँ। डिपॉजिट, हाँ। फिर उसके बाद जितने का हो रहा है बिल उतना। नहीं, वो तो पूरा ही हो गया, 50,000 कंसेशन दिया है आपको, ओके। है ना? हाँ तो आपको 4.5 लाख तो उधर से मिलने वाले नहीं है। हाँ तो सीजीएचएस के फॉर्मेट में सीजीएचएस का जितना बिल मिलता है उतना आपको दे देते हैं। सर उतना कैसे समझा, अगर मैंने जितना पैसा पे किया है। वो तो पहली बात हो गई थी कि बिल नहीं मिलने वाला है इसका आपको। सर बिल आपने बोला था पहले 4.5 डिपॉजिट कीजिए, 5 लाख। राइट, 5 लाख डिपॉजिट कीजिए, फिर उसके बाद जो होता है चार्जेस वो आप करते जाएंगे। और नीचे जो चार्जेस दिखे थे, मुझे लगा मैं प्राइवेट बेड बुक कर रहा हूँ, जो आपका वेंटिलेटर का बेड है 25,000 पर हेड के हिसाब से, मेरे को लगा वो बुक कर रहा हूँ। और फिर जो भी पैसे बचते या फिर जो भी पैसे एक्स्ट्रा लगते तो मैं देने के लिए रेडी भी था ना सर। और ऐसा भी नहीं कि मैंने फार्मेसी का पैसा देने को तैयार है? एक्स्ट्रा ही तो पैसे पे किया सर, मैंने फार्मेसी का भी अलग से दिया है सर। मैं आपको 5 लाख का बिल दे देता हूँ ना, आप 50,000 दे दो। सर जितना मैंने दिया मैं उतना ही तो बिल मांग रहा हूँ सर, एक्स्ट्रा भी मैं देना वही बोल रहा हूँ क्योंकि आपका वर्जन चेंज हो गया। वर्जन क्या चेंज हुआ सर मेरा, मेरी बताइए। आपसे जो बात हुई थी वो ये बात हुई थी कि आपको इसका कोई बिल मिलने वाला नहीं है। सर फोन पे आपने बोला था सर कि मैं बिल बाद में दूंगा करके, आपने ऐसा बोला मुझे सर, तभी मैं ये काम रोज ही कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप कुछ अलग तो है नहीं, है ना? क्योंकि 5 लाख का अगर हमको बिल देना है तो कोई मायने नहीं बनता वो वेंटिलेटर उसके लिए बुक करके। सर बट उनको वेंटिलेटर भी नहीं, चलो ठीक है मैं वो सब अग्री करो, सब कुछ अग्री करो, लेकिन 4.5 लाख जो मैंने दिया है उसका बिल चाहिए बस मुझे, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं। बिल दे ही नहीं सकते ना, उसका हम वापस चाहिए आपको, इसीलिए तो आपसे कैश लिया हमने। सर ये तो बहुत ही गलत बात हो गई ना। गलत बात नहीं है, वो गलत अभी आपको लग रहा है, उस दिन आपको गलत नहीं लगा हो। सर जो ऐसा चीज़ आपने जो जैसा है वैसे ही मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आपको जितना रिइंबर्स होने वाला है सीजीएचएस का उतना बिल मैं आपको ऑफिशियली दे देता हूँ, ठीक है? वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ये जो है ये सब अनऑफिशियल काम है हमारा। सर मैंने 2-3 लाख लोगों से उधारी ली है, मैंने वो तो आपको 1,20,000 फार्मेसी में पे किया है, 2 लाख मैंने वो कोविड वाले जो कोविड केयर सेंटर था उधर पे उन्होंने किया आपको 2 है। लाख का बिल दिया? हाँ पूरा बिल दिया मेरे पास, दिया ना अभी भी आपको? रखा है। तो फिर वो डाल दो क्लेम में। हेलो, हाँ सर मैं इतना रईस इंसान नहीं हूँ सर। हाँ, नहीं अच्छा ही होगा ना, क्या अभी जा रहा है एक बार का क्या मतलब हो जाएगा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। है ना? सर मैंने डिपॉजिट इसलिए दिया था कि ट्रीटमेंट शुरू हो पाए टाइम पे जो पैसा लग रहा है वो सब देने के लिए रेडी हूँ मैं, सब कुछ रेडी था मैं सर, सब कुछ। बट मैं जो जस्ट मैंने जो पैसा दिया उसका जस्टिफिकेशन तो चाहिए ना सर मुझे। जस्टिफिकेशन क्या, मैं सिर्फ आपको यही लिख के दे सकता हूँ, स्टैंड बाय वेंटिलेटर और बैकअप के चार्जेस है 5 लाख रुपए। क्या जस्टिफिकेशन है उसका? कोई जस्टिफिकेशन नहीं। सर जस्टिफिकेशन आपने जो बाहर रेट कार्ड क्यों लगाया फिर आपने? वो रेट कार्ड तो एनएमसी बोलते इसलिए लगाते हैं, उस हिसाब से तो हमारे वेंटिलेटर बेड है ही नहीं। है क्या वहाँ पे लिखा है क्या वेंटिलेटर बेड है? हाँ आईसीयू बेड लिखा है। ICU 20,000, वेंटिलेटर पे 25,000 वेंटिलेटर नहीं लिखा है। लिखा है सर। वेंटिलेटर है ही नहीं हमारे पास, तो कहाँ से लिखा है? कोविड में हमने वेंटिलेटर दिया ही नहीं है एक भी। तो फिर बिल का कैसे करेंगे सर? बिल का आपको जो आपका सीजीएचएस के हिसाब से जो आपको रिइंबर्स होने वाला है वो पूरा बिल दे देंगे हम आपको। या तो आपको जो ऑफिशियल बिल होना है यहाँ का रेट का वो ऑफिशियल बिल मिल जाए, बट स्टैंड बाय वेंटिलेटर और बैकअप का आपको नहीं मिलेगा। तो यही बात हुई थी और इसीलिए मैंने एडमिट किया था आपको, नहीं तो हमको कोई मतलब ही नहीं है ना, एक वेंटिलेटर ब्लॉक करके किसी के लिए 5 दिन, कोई मतलब ही नहीं है। किसी के लिए हम बुक क्यों करके रखे एक वेंटिलेटर अलग से? सर बात मैं सब पॉइंट पे अग्री हूँ सर, हर चीज पे अग्री हूँ मैं, लेकिन मैं मतलब क्या मतलब किसी मैं अभी तक इन 10 दिनों में सर 9 लाख बराबर है आपको। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ओनली 1 साल हो गया सर मेरे को काम करते। मेरे पापा रिटायर्ड सर्वेंट है, 70 इयर्स ओल्ड, उनका सैलरी मैं वो सब बताना भी नहीं चाहता आपको, मैं बस चाहता हूँ कि आप जिस दिन आए उस दिन आपको रिसिप्ट दी गई के पास रखी नहीं दी ना सर आपने रिसिप्ट, आपको उसी वक्त समझ जाना था क्या है करके। अगर मैं आज बोल दूं कि आपने 5 लाख रुपए नहीं दिए, आपके पास कोई प्रूफ है? मतलब इंसानियत का कुछ है ही नहीं इसमें, इंसानियत का कुछ भी नहीं है, ये तो उल्टा हो रहा है। हमने इंसानियत करके आपके पेशेंट को एडमिट किया क्योंकि मेरे को वो अमर का प्रेशर था,
अब आप वो पेशेंट अच्छा हो गया तो आप तो पलट रहे हो। सिर्फ पलट सिर्फ समझ नहीं आता ना। जितना आप ठीक है, आप ये 50,000 के हिसाब से भी अगर आप आईसीयू का चार्ज ले रहे हो, 1 लाख रुपए में चार्ज कर सकता हूँ, उसका चार्जिंग का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कहीं पे। 20% पेशेंट को कितने लाख रुपए ले रहे हैं गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, कितना चार्ज कर रहे कोई लेना देना, वो कभी आर्ग्यू नहीं करती इस चीज पे। ठीक है, और रहा कि इंसानियत का, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपने पैसे दिए ही नहीं, अब ये बिल है आप इतना पैसा दो, क्या प्रूफ है आपके पास? ये जो बात हुई थी उसी बात पे मैं अड़ा हूँ और किसी की बात पे अड़ा हूँ। लगे तो आपको जिसने भेजा था उनके थ्रू आप बात कर लो कि क्या बात करके मैंने भेजा था। ठीक नहीं, वो जो है वो है, बस उसमें हम कुछ भी आपका हेल्प नहीं कर सकते। आपने बोला कि ठीक है आपको बहुत है तो मैं 50,000 माफ कर छोड़ दिया। सर मैंने फार्मेसी का भी अलग से ही भरा है सर। सभी से फॉर 6 days आई डोंट थिंक 4.5 lakhs इज द अमाउंट दैट और वन डे पीपल आर चार्जिंग 10 लाख रुपीस। आप ये चले जाओ किंग्सवे में, बता दो कि हमको इक्मो लगाना है या वेंटिलेटर लगाना है, आपका चार्ज कितना है। न्यू ईरा हॉस्पिटल में चले जाओ, एटलीस्ट हम तो ऐसा करते हैं कि वो पेशेंट जो बचने वाला है वो ले रहे हो। न्यू ईरा में तो ये हाल है कि जो पेशेंट मालूम है कि 3 दिन बाद मरने वाला है फिर भी ले लेते 5 लाख रुपए ले। एटलीस्ट हम लोग उतना गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम, मेरे को जब कंडीशन पता चली, तुमसे बात हुई, उसके बाद ही मैंने पेशेंट लिया, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि ये पेशेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, आज भी हमने आपके बदले एक पेशेंट लिया, आप लगे तो बात कर लो उससे कितने पैसे लिए हैं, मिलवा देता हूँ मैं खंडेलवाल, उसी से उतने पैसे लिए, और वो भी पेशेंट अच्छा है, मेरे को मालूम है वो निकलेगा 5-6 दिन में, इसीलिए हमने। नहीं तो ऐसे तो मेरे पास लाइन लगी है, रोज फोन आते हैं, सर हमको वेंटिलेटर होना, पेशेंट मालूम है कि जिसका 60% 50% सैचुरेशन है वो बचने नहीं वाला है, उसको हम लेते नहीं, क्योंकि वो देखो हमारा ग्रोथ। तो ऐसा है, हमको मालूम था आपका पेशेंट बचने वाला, हमने अच्छी सर्विस दी, सब एग्री। बट अब इस चीज पे अब आपको क्या लग रहा है कि हम लोग लूट रहे हैं, ऐसा लग रहा हूँ। आज देखो, आज हमारे जो सिस्टर 5,000 रुपए ले रही है उसको 25,000 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर 200 रुपए में भर के आता है नॉर्मल कोर्स में, आज 1,000 रुपए में भर के दे ब्लैक में। जो ऑक्सीजन सिलेंडर परचेस प्राइस जिसका 5 से 6,000 है, वो 25,000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं। तो सब जगह ब्लैक चालू है। जो रेमडेसिविर आप लोगों को मिल रहा है, बाहर कितने का मिल रहा है? 25,000 50,000 का। हम लोग ईमानदारी से 4.5 में बेच रहे हैं, जो हमको अलॉट हो रहा है। आज फार्मेसी है, हर आदमी फार्मेसी का जो 20,000 में था, आज 60,000 रुपए दे रहा है। सब जगह खर्चे हैं, और ये खर्चे जो निकलने वाले ऐसे ही 2-4 पेशेंट में हमारे निकलने वाले, बाकी कुछ बचते हैं, बाकी तो गवर्नमेंट रेट से चलता था काम। ठीक है सर, उसमें मैं हेल्पलेस हूँ। मैं ठीक है, आपने बोला पेशेंट भी जल्दी ठीक हो गया, मैं 50,000 मैंने छोड़ दिया, कोई बात। आप बाकी जगह जाएंगे, आपको बोलेंगे पहले 5 लाख कैश रखो, फिर आगे बात करो। सो मैंने 4.5 तुरंत ही दिया था ना आपको। ठीक है ना, तो मैं मतलब पहले कैश दे, फिर 3-4 घंटे बाद पेशेंट है, उसी कंडीशन पर ही एडमिट कर रहे हो। राइट, उसी कंडीशन पर एडमिट कर रहे हैं। नहीं तो आप मेरे पूरा रिकॉर्ड देख लो, मैंने कोई भी वेंटिलेटर का पेशेंट अभी तक एडमिट नहीं किया। यूर पेशेंट वाज द फर्स्ट पेशेंट जिसपे मैंने वेंटिलेटर की गारंटी लिया कि अगर इसको लगा तो लगाएंगे करके, क्योंकि वेंटिलेशन पे डालना बोले तो इट इज वेरी रिस्की फॉर अ डॉक्टर। ट्यूब डालना पड़ता है ना, ट्यूब डाले तो पूरी हवा ऊपर आती, इट इज वेरी रिस्की। तो आवर हॉस्पिटल अवॉइड दैट पॉलिसी। ओके, ऐसा तो वो ऐसा है, उसमें मतलब जो अपनी बात हुई थी उसी पे हुई थी, इसीलिए हम किसी को रिटर्न भी नहीं देते कि भैया 5 लाख रुपए। अब यू आर बीइंग सीए, यू नो एवरीथिंग, है कि नहीं, कि भाई रिटर्न क्या रहता है, नॉन रिटर्न, इसीलिए हम किसी को रिसीव भी नहीं देते उससे। ठीक है, अब ये जो भी है, वी आर टेकिंग एडवांटेज, आपको जो भी समझना है, बट दैट इज द ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन। राइट, और वो ट्रेंड को ही हमने पहला पेशेंट आपका लिया है उसमें, और वो ट्रेंड का हम इसीलिए एडवांटेज नहीं कि कोई भी पेशेंट को अंदर नहीं लेते, जो जिसका डेथ होने वाला है, मालूम है 4-5 दिन में डेथ हो जाएगा, ऐसे पेशेंट को हम हाथ भी नहीं लगाते। ओके, तो आपको सीजीएचएस के हिसाब से होना, आपको 1-1.5 लाख रुपए बिल जो भी बनता है वो मैं बिल देता हूँ, या तो यहाँ का जो ऑफिशियल बिल बनता है वो मैं बिल देने को तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ऑफिशियल बिल बनेगा यहाँ का देने को तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट यू शुड फील हैप्पी कि यू आर आउट ऑफ इट। यस, बस, ओके, वो पैसा जो लगा वो ठीक है। ओके, ठीक है। I'll talk with my dad and I'll let मतलब जो जैसा बिल होता है वैसे फिर मैं बिल देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। हेलो।